बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। तो देखो भाई, सबसे पहले मकतब के अंदर क्या पढ़ाया जाता है भाई? कायदा पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? कायदा पढ़ाया जाता है। तो उसके अंदर हमारी नीयत क्या होनी चाहिए और हमारा मकसद क्या होना चाहिए? तो कायदे पढ़ाने का मकसद बच्चों में अरबी कलिमात पढ़ने की सलाहियत पैदा करना और बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ना। ये क्या है? कोई भी कायदा हो, चाहे नूरानी कायदा हो, बगदादी कायदा हो, अहसनुल कवाइद हो या बच्चों का तोहफ़ा हो, कोई भी आप कायदा पढ़ाओगे तो सबसे पहले हमारी नीयत क्या होनी, मकसद क्या होना चाहिए कि कायदा कोई भी हो, हमें इस तरह पढ़ाना है कि बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ देना है। ये हमारा मकसद है। देखो, कायदा है ना, कायदा ये बेजान है। क्या है? बेजान है। और पढ़ाने वाला जानदार है। समझ में आया? तो बाद साथी क्या होते हैं, कायदे के मोहताज बने रहते हैं कि हम यही कायदा पढ़ाएंगे तो ही बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा होती है। ऐसा नहीं है। अगर पढ़ाने वाला तरतीब से वाकिफ़ है, जानदार है, तो कायदा कोई भी दे दो उसको, बग़ैर कायदे के भी बच्चे के अंदर आप अरबी कलिमात पढ़ने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। तो जानदार हमेशा बेजान का मोहताज होता नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो हम हमारे अंदर इतनी सलाहियत पैदा करें कि कोई भी कायदा हम पढ़ावे तो बच्चों को अल्लाह के कलाम से क्या करना है? जोड़ना है। और उसकी नीयत क्या करनी है? मैं बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ने की मेहनत करता हूँ। आसान फरमा, कबूल फरमा। हम कोई भी बयान पढ़ावे, अगर बच्चे को हम अलीफ भी सिखा रहे हैं ना, तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? ये अलीफ के ज़रिए मैं अल्लाह के कलाम से बच्चों को जोड़ने की मेहनत करता हूँ। क्यों? कि कुरान के अंदर जहाँ कहीं भी अलीफ आएगा और उसको बच्चा देखेगा, पढ़ेगा, तो उसका सवाब किसको मिलेगा? वो उस्ताद को मिलेगा। इसलिए हमारी नीयत जितनी वसी होगी उतनी हमारी मेहनत भी वसी होगी। समझ में आया ना? नीयत को अच्छी करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी हो गई नीयत कायदा पढ़ाने की। अब दूसरी बात, कायदे के अंदर एक बात आप ध्यान रखें। देखो यहाँ पे कायदे के अंदर कायदा कोई भी हो, चाहे नूरानी कायदा मैंने आपको कहा, बगदादी कायदा, कोई भी कायदा हो, वो कायदा बनता है इन चार चीज़ों से। समझ में आया? चार चीज़ों के मजमुए को क्या कहते हैं? कायदा। चाहे वो बच्चों का तोहफ़ा हो, नूरानी कायदा हो या कोई भी कायदा हो। तो सबसे पहले हैं कायदे के चार काम। उसके अंदर सबसे पहला काम क्या है? हुरूफ की शनाख्त, यानी कि हुरूफ की पहचान। समझ में आया? तो हुरूफ की पहचान के अंदर दो बयान निकलते हैं। हमारे नूरानी तरतीब के अंदर मौलाना इस्माइल साहब कापोद्रा ने हुरूफ की शनाख्त के अंदर, हुरूफ की पहचान के अंदर दो बयान लिए हैं। नंबर एक मुफरदात। क्या लिया है भाई? नंबर एक मुफरदात और नंबर दो मुरक्कबात। तो हुरूफ की शनाख्त, हुरूफ की पहचान के अंदर कितने बयान आएंगे? दो बयान। अब नंबर दो पे जाते हैं, एराब की शनाख्त और उसके मुताबिक अल्फाज की खानदगी। एराब की पहचान और उसके मुताबिक अल्फाज को पढ़ना, उसके मुताबिक अल्फाज को पढ़ना। खानदगी का मतलब क्या है भाई? पढ़ना। समझ में आया? तो एराब से हमारी नूरानी तरतीब के अंदर क्या मुराद लिया है? तो लिख लीजिए। नंबर एक हरकत का बयान, नंबर दो तनवीन का बयान, नंबर तीन जज्म का बयान। ये तीन बयान को मौलाना इस्माइल साहब ने किस में शुमार किया है? एराब के अंदर शुमार किया है। तो समझ आया? तो पहला काम हुरूफ की पहचान, तो उसके अंदर कितने बयान निकले? दो बयान। उसके बाद दूसरा काम क्या है? एराब की पहचान और उसके मुताबिक पढ़ना, अल्फाज को पढ़ना, तो उसके अंदर कितने बयान लिए? तीन बयान। कौन कौन से? हरकत, तनवीन और जज्म। और नंबर तीन पे है अलामात की शनाख्त और उसके मुताबिक अल्फाज की खानदगी। तो अलामात की पहचान और उसके मुताबिक अल्फाज को पढ़ना। खानदगी का मतलब क्या है भाई? पढ़ना। समझ में आया? तो अलामात के अंदर भी मौलाना इस्माइल साहब ने तीन बयान
4 बयान लिए हैं। कितने बयान लिए हैं? 4। नंबर 1 हुरूफ मद्दा, नंबर 2 हरकात मद्दा, नंबर 3 हुरूफ लीन और नंबर 4 पे है तशदीद। इन 4 मजमुए को मिलाकर मौलाना ने क्या नाम रखा? उनका अलामात। क्या नाम रखा? अलामात। और 3 बयान को मिला के उनका नाम क्या रखा? एराब, हरकात, तनवीन और जज्म। समझ में आया? और हुरूफ की पहचान के अंदर 2 बयानों को मिला के नाम रखा हुरूफ की पहचान। तो हुरूफ की पहचान के अंदर कितने बयान आए? 2। कौन कौन से? मुफरदात, मुरक्कबात। एराब के अंदर कितने बयान आता है? हरकात, तनवीन और जज्म। और नंबर 3 पे अलामात। तो अलामात के अंदर कितने बयान आए? 4। नंबर 1 हुरूफ मद्दा, नंबर 2 हरकात मद्दा, नंबर 3 हुरूफ लीन और नंबर 4 पे है तशदीद। और नंबर 4 पे है यहाँ पे कवाइद की फ़हम और उसका इस्तेमाल। तो उसके अंदर 7 बयानों का सहारा लिया है, जिसको हम बच्चों का तोहफ़ा हिस्सा सानी से नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बच्चों का तोहफ़ा हिस्सा सानी, जिसके अंदर 7 बयानात लिए। तनवीन नून साकिन के 4 कवाइद 1, मीम साकिन के कवाइद 2, मद के कवाइद 3, रौपुर बारीक 4, फिर अलिफ लाम कमरी शमसी कितने हुए? 5, लफ्ज़ अल्लाह पुर बारीक 6 और वक्फ का बयान। ये 7 बयान हो गए। समझ में आ गया? चलिए, तो आज हम सबसे पहली जो तरतीब सीखेंगे वो कौन से बयान की तरतीब सीखेंगे भाई? हुरूफ की शनाख्त। तो उसके अंदर कितने हिस्से हैं? 2। और सबसे पहला हिस्सा क्या है? मुफरदात का बयान। देखो, तो अब यहाँ पे देखो मुफरदात के, अब देखो मुफरदात का बयान तो हमें पढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि मुफरदात का बयान किस तरह हमें पढ़ाना है, बच्चों को किस तरह मुफरदात से अल्लाह के कलाम से जोड़ना है। तो मौलाना इस्माइल साहब ने उनके 4 काम निकाले। नंबर 1 किताबत हुरूफ। क्या है भाई? यानी कि बच्चों को लिखना सिखावे। किताबत हुरूफ का मतलब क्या है भाई? बच्चों को लिखना सिखावे। नंबर 2 मारिफत हुरूफ, यानी कि क्या मतलब है? हाँ, बच्चों को हुरूफ की पहचान करावे। नंबर 3 क्या है ये? सिहत हुरूफ, यानी कि बच्चों को हुरूफ की सही अदायगी बतावे, दुरुस्त करावे। और नंबर 4 पे हिफ्ज़े हुरूफ। तो ये 4 काम हम पूरी तख्ती के अंदर करेंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे तो हमने मुफरदात को सही तरीके से पढ़ाया। और मुफरदात के ज़रिए हमने मुफरदात के ज़रिए हमने बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ दिया। तो कितने काम करने हैं आपको? 4 काम करने हैं। और मुफरदात के अंदर देखो ये बहुत अहम चीज़ है, औकात को किस तरह मुफीद बनाए। तो नंबर 1 पे है इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत, यानी कि उस्ताद बाज़ मरतबा बच्चे गैरहाज़िरी करते हैं ज़्यादा, तो सबक हमारा क्या होना चाहिए? इज्तिमाई होना चाहिए। लेकिन आखिरी 15 या 20 मिनट निकाल कर जिन बच्चों ने गैरहाज़िरी की है, जिस मजमूए में गैरहाज़िरी की है, उनको क्या करना है? अलग से लेकर हम इनफिरादी मेहनत करेंगे। तो इनका नाम क्या दे दिया हमने? इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत। फिर उसके अंदर मशकी सवालात भी आएंगे, वो इंशाअल्लाह आपको मौके के मुनासिब बता दिया जाएगा। फिर है तरतीबे मौजमी और औकात की तकसीम। औकात की तकसीम का मतलब क्या है कि आप जिस मकतब में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है? टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। सबसे पहला टाइम क्या है कि बच्चों को समझाना। नंबर 2 पे क्या है कि आपने जो बच्चों को समझाया, सबक जो समझाया, अब उसकी क्या करेंगे? हम वसूलियाबी करेंगे कि कितने बच्चों ने समझा के नहीं समझा। और नंबर 3 के ऊपर ये है कि अब बच्चा समझ चुका है तो उसको याद रखवाने के लिए हम क्या करेंगे? हलकों के अंदर मश्क करवाएंगे। तो टाइम के कितने हिस्से किए हमने? 3 हिस्से किए। चलिए, तो अब देखते हैं हम मुफरदात पढ़ाने का तरीक़ा। तो मुफरदात के सबक को हमें पहले क्या करना है भाई? कोई भी सबक आप पढ़ाओ तो सबक पढ़ाने के लिए 3 हिस्से कर देने के। कितने हिस्से कर रहे हैं? 3। सबसे पहला हिस्सा है कि सबक को समझाना। क्या है पहला हिस्सा?
सबक को समझाना। बराबर है। तो सबक को आपको पहली मर्तबा आपको कोई भी बयान पढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबक को पहले समझाना पड़ेगा। अब सब बच्चा सबक समझा के नहीं समझा तो उसको हम क्या कहते हैं, सबक की वसूलियाबी। क्या है, सबक की वसूलियाबी। और नंबर 3 पे है हलकों में मश्क। अभी भी वो औकात की तकसीम के अंदर आपको बताया ना, तो हलकों में मश्क। तो सबसे पहले हमारे मुफरदात के अंदर जब बच्चा शुरू में आता है तो वो 4.5 साल का बच्चा हमारे पास आवे और उसको हम डायरेक्ट बा ता ता अलिफ पढ़ाना शुरू कर देवे तो वो क्या करेगा, दूसरे दिन से मकतब में ही आने का बंद कर देगा। क्योंकि आजकल क्या हो चुका है कि आज बच्चे सोते नहीं है ना, तो अम्मी भी क्या कहती है, ए बेटा सो जा वरना तेरे मौल साहब को बुलाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है कि मौल साहब गब्बर है क्या है। तो आज तो पहले ही दिन उसका क्या, वो माँ क्या करती है, बच्चों को ये सबक पढ़ाती है कि तेरे मौल साहब गब्बर है। अब वो बच्चा बेचारा आएगा मकतब के अंदर और आप पहले ही दिन क्या है, तो वो क्या करेगा, बेचारा डर जाएगा। तो समझ में आया ना। तो सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को मानूस करना है और मानूस करने के बाद हम सबक पढ़ाएंगे। तो मानूस करने के लिए सबसे आसान तरीका मौलाना इस्माइल साहब ये बताते हैं कि गैर दी रूह तस्वीरें जो होती हैं, जैसे कि बच्चों के आसपास जो उसको पसंद होती है, जैसे कि मोबाइल है, साइकिल है, फिर गेंद है, बल्ला है, बैट है, वो बना के हम बच्चों को क्या करेंगे, पहले बोर्ड की तरफ मुतवज्जे करेंगे। चलो बेटा आप यहाँ पे देखो मैंने क्या बनाया। अब हर बच्चा क्या कहेगा, बोल, बोलो क्या बोला इमरान, क्या बेटा बोल। अब उसको हमें देखना है कि एजाज नाम का बच्चा क्या कर रहा है, सो तो नहीं रहा है ना। एजाज चल तो बेटा यहाँ पे, चल तो बेटा यहाँ पे ध्यान दे, क्या लिखा है बेटा ये। तो बच्चा कहेगा मौल साहब बोल बनाई हूँ, बोल। हाँ माशाल्लाह। मोहम्मद क्या बनाया, बोल। अब्दुल्ला बेटा सो गया तू, चल खड़ा हो जा बेटा, क्या बनाया ये मैंने, बोल। तो पहले दिन आप आके डायरेक्ट अगर अलिफ बा पढ़ाओगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, लेकिन बोल क्या है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरे खेलने की जगह है। तो बच्चा शौक से क्या करेगा, बोल बोलेगा, कोई गेंद बोलेगा, अपनी अपनी ज़बान में कोई भी बच्चा जवाब देगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब ये हो गया, फिर बच्चे को हम दूसरी शक्ल बनावे। चलो बेटा ये क्या बनाया मैंने, देखो चलो बेटा मैंने क्या बनाया, ये बेट। समझ में आया। अब ये गैर रूह तस्वीरें होती है ना, वो बच्चों को क्या करती है, अपने से मानूस करती है। अब बच्चा शायद 4.5 साल का भी बच्चा होवे ना, तो भी बच्चा क्या करेगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान देगा। अगर आप ऐसे ही बच्चे को डायरेक्ट ऐसा कहो, चल बेटा ये मैंने बा लिखा है, चलो बा लिखो, तो एक भी बच्चा लिखेगा, एक भी बच्चा नहीं लिखेगा। समझना ना। क्या ऐसा कहोगे, चलो बेटा देखो मैंने बोर्ड के ऊपर क्या बनाया है, ए अहमद अब्दुल्ला देखो बेटा क्या बनाया है, तो बच्चा कहेगा हाँ मौल साहब ये तो अपना आदमी है, क्या बोलते हैं अपने गुजराती में, क्या देता आपरोज मानस छे। बच्चा भी क्या बोलता है, तो आपरोज मानस छे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा अब क्या करेगा, बोर्ड पे ध्यान देगा। अब बच्चे को आपने बल्ला बनाया ना, फिर आप क्या करोगे, सबसे पहला हमारा मुफरदात के अंदर क्या काम है, किताबते हुरूफ। क्या काम है, किताबते हुरूफ। तो किताबत यानी बच्चों को पहले लिखना सिखाना है। तो लिखना सिखाने के लिए अब तैयार तो करना पड़ेगा ना। अब बच्चे को कहेंगे चलो बेटा किसको किसको बल्ला बनाते आता है, किसको किसको बेट बनाते आती है। चलो देखो बेटा मैंने बेट बनाई ना, चलो सब अपनी अपनी स्लेट के अंदर बेट बनाओ। अब बच्चा क्या करेगा, आधे बच्चे तो कोशिश करेंगे स्लेट के अंदर लिखने की, लेकिन आधे बच्चे क्या होंगे, अभी भी स्लेट ही लाए नहीं होंगे। तो फिर उसको तरगीब देने का, बेटा कल स्लेट लेके
आना है। देखो मैं यहाँ पे बेट बनाता हूँ ना बेटा, तो तुम भी कल आके बेट बनाना, बोल बनाना। देखो ये ऐसा कहोगे ना तो बच्चे शौक से लेके आएंगे, और तुम ऐसा कहो कि अलीफ बनाना है कल, तो एक भी बच्चा स्लेट लेके आएगा नहीं। समझ में आया ना? तो ये काम आपको करना है। ये हो गया। अब बच्चे को देखो कि किस बच्चे ने स्लेट निकाली, किस बच्चे ने पेन निकाली और लिखने की कोशिश करता है। हमने देखा है मौलाना बालवाड़ी के अंदर जो पढ़ाने आती है ना टीचर, वो क्या करती है बताए आपको? अगर किसी बच्चे के पास पेन नहीं होगी ना तो अपनी ज़ाती पेन देती है उसको। लेकिन हम अल्लाह के कलाम से इतनी बड़ी अच्छी नीयत रखते हैं कि हम बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ देवे, लेकिन हमारी ये तौफीक नहीं होती कि हम अपनी जेब के अंदर से पैसे निकाल कर बच्चों को क्या करें, अपनी ज़ाती पेन लेके रखें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ पेन भी होनी चाहिए और कुछ स्लेट भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा अगर भूल जावे तो उसको हम दे देवे। और बाकायदा जो ये पढ़ने जाते हैं ना बालवाड़ी के अंदर बच्चे, तो हमने अपनी आंखों से देखा है वो टीचर उसके हाथ से अगर लिखना नहीं आता है ना तो उसके हाथ पकड़ पकड़ कर उसको सिखाती है। देखो दुनिया की कितनी मेहनत हो रही है, समझ में आएगा नहीं? एक और एक का नहीं आएगा ना बच्चों को, तो क्या करेगी वो टीचर? वो अपने हाथ से लिखना सिखाती है प्यार मोहब्बत से। तो हम भी कोशिश करें, हम हमारी क्लास के अंदर देखें कि बच्चा अगर नहीं लिख रहा है तो उसके पास अच्छे अंदाज से जावे, उसके नाम को पुकारे, मोहम्मद चल बेटा अब ये कर, अब्दुल्ला देख ला चल बेटा तेरे को नहीं आता है ना, चल मैं कलम पकड़ के तेरे को सिखाता हूँ। समझ में आया? तो ये कोशिश हमें करना है। बच्चा अगर न लिखता हो तो हमें उसको दिखाने का सहारा देना है। चलिए, तो अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, बच्चों को मकतब में आने के बाद सबसे पहले हम नुक्तों की पहचान करवाते हैं। क्या करवाते हैं? नुक्तों की पहचान। तो नुक्तों की पहचान के लिए हम क्या करेंगे? चलो बेटा स्लेट निकालो सब, चलो बेटा अंडे बनाओ, सब अंडे बनाओ, चलो बेटा अंडे बनाए। देखो बिन्यामिन ने नहीं बनाया, बिन्यामिन दिखा बेटा अंडे कहाँ बनाए, चलो फिर उसकी निगरानी करो कि बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। आपकी क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे सबक के अंदर शरीक होने चाहिए, तो समझो कि आप सबक बराबर समझा रहे हो। मौलाना इस्माइल साहब कहते हैं कि जो उस्ताद अपने तमाम बच्चों को सबक के अंदर शरीक रखे वो उस्ताद कामयाब है। समझ में आए ना? बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उस्ताद तो बहुत अच्छा समझाता है लेकिन अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान सब कहाँ है? मुराकबे में है ना? सुबह सुबह में आए होते तो सब मुराकबे में होते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? एजाज नाम का बच्चा तो अभी चाय पी के भी नहीं आया, तो क्या करेंगे? हमजा नाम का बच्चा भी चाय पी के नहीं आया, मुजाहिद भी चाय पी के नहीं आया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी तवज्जो को लाने के लिए उस्ताद क्या करेगा? ऐसे अल्फाज बोलेगा जिसके ज़रिए से बच्चों का ध्यान बोर्ड पर आ जावे। और हमेशा याद रखो, बच्चे जो होते हैं ना वो खेलने के आदी होते हैं। तो आप ऐसा कहो ना, चलो बेटा अंडा बनाया, तो फ़ौरन बच्चा कहाँ ध्यान देगा? बोर्ड के ऊपर। एजाज, बिन्यामीन, चलो बेटा बोर्ड पर देखो, ये क्या बनाया बेटा? मैंने अंडा बनाया। चलो बेटा अब एक काम करते हैं, ये अंडा है ना खाली है, चलो अब इसको हम क्या कर देते हैं? भर देते हैं। इसके मुंह को क्या करते हैं? चॉकलेट डाल देते हैं। चलो चॉकलेट डालो, एजाज चॉकलेट डाल बेटा, बहुत चॉकलेट खा के आता है ना बेटा तू, चल चॉकलेट डाल जल्दी इसमें। अब फिर देख लेने का, तमाम बच्चों को देख लेने का। अब देखना है कोई बच्चा अभी भी गफलत करता है कि नहीं करता है। कोई बच्चे क्या इधर उधर देखता है तो उसका नाम लेना है। अब्दुर्रहमान, चलो बेटा लिखा, चलो दिखाओ। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? निगरानी। समझ में आया ना? हाँ, तो ये निगरानी करनी है। सब तमाम बच्चों का देख लिया कि सब बच्चों ने क्या किया? वो अंडे के अंदर गोल कर दिया, बराबर मिला दिया। अब बच्चों को हम कहेंगे, देखो बेटा ये जो अंडा है ना उसका हमारे मकतब में बहुत अच्छा नाम है। चलो अब हमारे मकतब में उसका नाम रखते हैं। किसको नाम रखना है? जिस तरह अहमद, तेरा नाम तेरे अब्बू ने क्या रखा? अहमद रखा ना। तेरा नाम क्या रखा? एजाज रखा। तेरा नाम अब्दुल्ला, तेरा नाम अब्दुर्रहमान, तेरा नाम आयशा, तेरा नाम फातिमा। माशाल्लाह, देखो सबका नाम है ना। तो चलो हम इस अंडे का भी हमारे मकतब में अच्छा नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? नुक्ता। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ बोलो बेटा। अब इनफिरादी सुनो तमाम बच्चों का, बोलो बेटा नुक्ता, बोलो नुक्ता, बोलो एजाज नुक्ता, बोलो बेटा। ए बेटा क्या बोलता है? कुत्ता बोलता है। नहीं बेटा कुत्ता मत बोलो, कुत्ता तो वहाँ पे है, अपनी शेरी में घूमता होगा, फरिये में, अभी यहाँ पे नहीं। क्या बोला? बोलो जोर से। अब ये है ना इनफिरादी हर बच्चों का सुनना चाहिए,
समझ में? अब सब बच्चे खामोश है ना, चल बोल तो बेटा इमरान, क्या बोलेंगे? बोलो जोर से, बोलो जोर से, नुक्ता। बोलो बेटा बिन्यामीन, नुक्ता। इस तरह तमाम बच्चों का इनफिरादी सुनना पड़ेगा ताकि बच्चों के जो गलत अदायगी है ऐसा ना होवे कि हमने तमाम बच्चों को उमूमी पढ़ा दिया नुक्ता, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि फिर उसूलिया भी करते हैं, तब पता चलता है कि ये बच्चा तो अभी कुत्ता बोलता है, कोफ्ता बोलता है, कोफ्ता वो खाने का आता है ना कोफ्ता, वो समझ में आया ना? तो इस तरह हर बच्ची की अदायगी को क्या करना है, अलग अलग सही सुनना है। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी नुक्तों की पहचान। अब उसको ये हमने अभी नाम बताया, क्या बताया? नाम बताया। अब गिनती के एतबार से चलो चलो बेटा, आप यहाँ पे देखो, ये कितने नुक्ते हैं बेटा? एक। कितने नुक्ते हैं? एक। और ये कितने हैं? दो। ये कितने हैं? तीन। तो देखो पूरे मुफरदात है ना, ये तीन तादाद से ही बनते हैं, तीन की तादाद। अब चौथा कोई नुक्ता आने वाला नहीं है, तो बच्चे को कितनी गिनती हमें सिखाने की ज़रूरत है? तीन। कितनी? तीन। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, क्योंकि तीन ही तादाद से तमाम हुरूफ बनने वाले हैं। समझ में आ गया? तो तीन तक तो बच्चों को तादाद आनी चाहिए। तो बच्चे को फिर बार बार बुलाओ, बेटा ये कितने नुक्ते हैं? एक। ये कितने हैं? दो। ये कितने हैं? तीन। कितने हैं बेटा? तीन। चलो बेटा आप यहाँ पे देखो, चलो बेटा अब ये एक नुक्ता कहाँ है? लीटी के ऊपर। कहाँ है बेटा? हाँ बोलो जोर से, एक नुक्ता ऊपर। कहाँ? बोलो जोर से, बोलो। हाँ अब ये कितने नुक्ते हैं? दो। कहाँ है? ऊपर। तो ये बोलो दो नुक्ते ऊपर। बोलो जोर से। हाँ ये कितने नुक्ते हैं? कहाँ है? ऊपर। कहाँ है बेटा? ऊपर। ये कितने नुक्ते हैं? कहाँ है? नीचे। ये कितने हैं? दो। कहाँ है भाई? तो ये समझाने का मकसद क्या है? समझ में आया? तो इससे है ना, ये ऊपर नीचे, तो हुरूफ भी हमेशा है ना नुक्तों के ऊपर नीचे लगने से ही हुरूफ बनते हैं। जैसे कि बा बना तो बा का नुक्ता कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं ताकि वो बच्चे को हम आगे का जो सबक है उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये रखने का मकसद क्या था? वरना हम डायरेक्ट भी हुरूफ के अंदर बता सकते थे, लेकिन नहीं, ताकि बच्चे को क्या हो जावे कि अब जो हुरूफ पढ़ने वाले हैं उस वक्त जो नुक्ता नीचे आएगा ऊपर आएगा तो बच्चा ये तो समझा हुआ है। समझ में आया? इसलिए हमने समझा। अब इसकी उसूलियाबी कर ले। उसूलियाबी का मतलब क्या होता है? देखो सबक तो आपने उमूमी पढ़ाओगे, सबको साथ में पढ़ाओगे, लेकिन उसूलियाबी हमेशा हर एक बच्चे की अलग अलग करेंगे। अगर आपकी क्लास के अंदर 29 बच्चे हैं तो 29 और 29 बच्चे यहाँ पे अलग अलग खड़े होके आएंगे और बच्चे यहाँ पे आपको जवाब देंगे। जो मिसाल के तौर पर, चल बेटा इमरान खड़ा हो जा, क्या लिखा मैंने? ये नुक्ता। कहाँ है बेटा? ऊपर। कितने हैं बेटा? एक। चल बेटा ये क्या लिखा मैंने? नुक्ता। कि कहाँ है? ऊपर। कितने हैं? दो। इस तरह बच्चों को हम पूछेंगे इसको क्या बोलते हैं बेटा? अब बच्चा कहेगा कुत्ता, तो उसूलियाबी जब करोगे ना तो पता चलेगा आपको कि अभी भी ये कुत्ता ही बोल रहा है। अगर उसूलियाबी नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं। आपने देखा होगा मौलाना, आमतौर पर जो दुकानें होती है ना, किराना की दुकानें, उसके अंदर वो जो माल लाते हैं तो उसका बाकायदा जब दुकान बंद करने से पहले उसका हिसाब होता है। क्या होता है कि भाई मुझे आज कितना नफ़ा मिला और कितना नुकसान हुआ। तो ये उसूलियाबी भी यही है कि आज हमने जो सबक पढ़ाया नुक्तों के एतबार से अल्लाह के कलाम से कितने बच्चे जुड़ गए और कितने बच्चे जुड़े नहीं है। अगर आपको ही पता नहीं होगा तो आप अलग से मेहनत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे हर बच्चों की कैफियत से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। अगर हमको पता होगा कि अभी भी अब्दुल्ला नाम के बच्चे को नुक्तों की पहचान हुई नहीं है, उसको नुक्ता लिखते आता नहीं है, तो आप मेहनत करोगे। तो ये कैसे पता चलेगा? उसूलियाबी करने से पता चलेगा। अब हल्कों में मश्क क्या दोगे? चलो बेटा सब एक काम करो, स्लेट निकालो और पूरे स्लेट के अंदर नुक्ता बनाओ। अब बच्चा अपने काम में
मशगूल रहेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गई नुक्ता की पहचान। अब उसके साथ हम करते हैं अलिफ ले लेते हैं। अलिफ को बच्चों को कैसे समझाना देखिए। चलो बेटा ये क्या लिखा मैंने, लीटी। क्या बोलेगा बच्चा, लीटी। हाँ बेटा क्या लिखा, लीटी। चलो बेटा बनाओ, लीटी बनाओ। इमरान लीटी नहीं बनाई बेटा, बनाओ। एजाज क्या करता है बेटा, लीटी बनानी। हाँ मौलाना अब्दुल हमीद लीटी बनाओ बेटा। हाँ तो ये समझ में आया ना। तो ये लीटी बना, अब बच्चे ने लीटी बनाई, फिर बच्चे को कहेंगे चलो बेटा अब इसको क्या करेंगे, हम आधी काट देंगे। चलो आधी काटो बेटा, काटो। अब्दुल रहमान काटो, अब्दुल रऊफ काटो। नहीं काटता है बेटा, क्यों आज चाय नहीं पीती बेटा, ऐसा करता है मेरे गुलाब के फूल। चल काट जल्दी काट। हाँ काटी। अब्दुल हमीद काट दी, माशाल्लाह। अब्दुल रहमान काट दी। एजाज काट दी। मुजाहिद कहाँ गया बेटा, आया नहीं, सो गया बेटा। अब उसको कल से लेके आई है बेटा, तेरे घर के बाजू में रहता है ना, तो इस तरह तरगीब भी दे दे ताकि वो दूसरा बच्चा जो आने वाला नहीं था वो भी कल आएगा। समझ आया? चलिए तो आप बेटा देखो ये जो छोटी लाइन हमने बनाया ना, छोटी लकीर, उसका भी हमारे मकतब में अच्छा नाम है। हम उसको क्या बोलेंगे, अलीफ। क्या बोलेंगे बेटा? अब बच्चे बोलेंगे अलीफ। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, इतना ज़्यादा काय को खींचता है, अपने को तो बारडोली में रहने का, सूरत नहीं जाने का बेटा, है ना। कहाँ तक रहने का है, बारडोली में। चल तो बारडोली जितना ही पढ़। अलीफ क्या पढ़ेंगे बेटा, अलीफ पढ़ बेटा। ए अब्दुल्ला फिर खींचता है, पढ़ तो क्या पढ़, अलीफ। ला अलीफ नहीं बेटा, अलीफ। अब उसके पास जाना पड़ेगा बेटा, पढ़ो अलीफ। क्या पढ़ेंगे, इमरान जोर से पढ़ो, अलीफ पढ़ो। हाँ अब्दुल्ला पढ़ो अलीफ। क्या बोलेंगे, अलीफ। क्या बोलेंगे बेटा, अलीफ। चलो अब सबको ये नाम हमने बता दिया। अब ये हमारे मुफरदात का क्या है, ये तमहीदी बात हो गई। क्या हो गई, हाँ तो मुफरदात का सबक है ना, मुफरदात का सबक हमेशा मजमुए के एतबार से पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है, मुफरदात का सबक हमें मजमुए के एतबार से पढ़ाना है। देखो ये मजमुए दिए हुए, बा ता सा जीम हा खो दाल दाल रोजा। देखो समझ में आ गया। तो हम शक्ल जो हुरूफ है ना उसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक मजमुआ बन गया। तो मुफरदात के अंदर सबसे पहली बात आपको जो ख़ास याद रखनी की, वो क्या याद रखना है भाई, कि मुफरदात का सबक मजमुए के एतबार से पढ़ाना है। अब दूसरा बात क्या है, देखो यहाँ पे मेहनत का तरीका भी लिखा है, सबक सिखाना, वसूलियाबी और हल्कों में मश्क, बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये जो मजमुए हैं ना उनको इनके साथ फिट करना है। अगर आपको जीम हा खो या बा ता सा का मजमुआ पढ़ना हो तो सबसे पहले बा ता सा, चलो मान लो कि बा ता सा पढ़ाना है तो उसको किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, किताबत के साथ। फिर किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, मारिफत के साथ। फिर किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, सेहत के साथ। समझ में आ गया। तो हर मजमुए को आपको इन कामों के साथ जोड़कर पढ़ाना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, किताबत। फिर क्या है, मारिफत। क्या, फिर क्या है, सेहत। और फिर क्या है, हिफ्ज़। तो हम आज हम देखते हैं पहला मजमुआ आज समझते हैं कि बा ता सा बच्चों को कैसे समझाना है। अब हम सुबह के अंदर आते हैं, जब आए शुरू के अंदर तो बच्चों को हमने सेहत अकाइद करवा लिया है, कलीमा दुआ हो गई, महफूजात हो गया। अब उसके बाद हमें सबक शुरू करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले बच्चों की तवज्जो को हमें बोर्ड पर लाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबक का शौक पैदा करेंगे। चलो बेटा देखो आज हम बहुत अच्छा सबक पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ना है, एजाज नहीं पढ़ना है बेटा आपको, अब्दुल रहमान पढ़ना है ना बेटा। चलो तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो कहाँ देखते हैं बेटा, बोर्ड पर। कहाँ देखते हैं, बोर्ड पर। तो चलो बेटा आज हम बहुत अच्छा सबक पढ़ेंगे। तो जो सबक पढ़ाना हो उसका टाइटल हम क्या करेंगे, लगा देंगे। चलो बेटा आप एक काम करो, चलो स्लेट निकालो। अब बच्चों को देखो, तमाम बच्चों ने हमारी क्लास के अंदर जितने भी मुफरदात के बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों के पास स्लेट है के नहीं, पेन है के नहीं, सबने निकाली के नहीं निकाली। और दूसरी बात ये याद रखे कि तमाम बच्चों की तवज्जो है के नहीं। समझ में आया। अब बच्चों को कहेंगे चलो बेटा एक काम करो, अपनी स्लेट के अंदर एक छोटा अलिफ बनाओ। चलो बनाया, देखो अब्दुल रहमान आपने नहीं बनाया, पेन भूल गया बेटा, ले पेन। चलो ये पेन दे दी, अब उसको क्या करेंगे, काम के अंदर शरीक रखेंगे। चलो एजाज बेटा आपने बनाई, अब्दुल रहमान आपने बनाई। चलो बेटा छोटा अलिफ बनाया सबने, किसने नहीं बनाया, चलो सब स्लेट ऊंची करो।
समझ में आ गया। अब सब बच्चे क्या कर रहे हैं, स्लेट ऊंची कर रहे हैं, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा। या फिर हम हर बच्चे के पास जाकर गश्त करना है। अब्दुर्रहमान बेटा सो रहा है, बेटा सोने का नहीं बेटा, चल इधर ध्यान दे बोर्ड पे। बात बच्चे ऐसे भी होंगे, लिखते लिखते क्या करते हैं, सो जाते हैं। ए मौलाना, ए बेटा खड़ा हो जा, क्या करता है बेटा, सो गया, चल फिर इधर ध्यान दे। हाँ चलो बेटा, अब ये देखो मैंने क्या लिखा, दूसरा अलिफ, चलो बनाओ। बनाया सबने, इस तरह तमाम को क्या करना है, गश्त कर लेना है। चलो बेटा ये दोनों अलिफ भाग रहे, तो हमने इसको क्या कर दिया, बांध दिया। समझ में आया। चलो बेटा एक अलिफ और बनाओ, एक अलिफ और बनाओ, इसको बांध दो, इसके साथ रस्सी से बांध दिया। दोनों अलिफ क्या कर रहे थे बेटा, भाग रहे थे, तो हमने क्या किया, उसको रस्सी से बांध दिया। समझ में आया इमरान। चलो बांधा तुमने बेटा, हाँ नीचे से। चलो अब यहाँ पे देखो, चलो बेटा अलिफ बनाओ, बनाया अलिफ। अब इस तरह तमाम की क्या करना है, आपको निगरानी करना है। अभी भी ऐसा होगा कि आपने ये 2 शक्ल तो बना दी, लेकिन तीसरी शक्ल बनाने जाओगे ना तो 5 बच्चे अभी भी गायब हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, निगरानी करनी है। चलो बेटा आप और एक अलिफ बनाओ, इसको मिला दो, मिला दिया। समझ में आया। अब बच्चों को, तमाम बच्चों का देख लो, अभी भी किताबत का काम मुकम्मल हुआ नहीं, ये तो शक्ल बनी। अब बच्चों कहेंगे चलो बेटा इसके नीचे एक नुक्ता लगा दो। चलो लगाया अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नहीं लगाया। चलो अब यहाँ पे देखो, अब्दुर्रहमान लगाओ जल्दी बेटा, जल्दी लगाओ। चलो अब यहाँ पे 2 नुक्ते लगाओ। कहाँ लगाना है बेटा, ऊपर। कहाँ लगाना है, ऊपर। कहाँ लगाना है, ऊपर। कहाँ लगाना है, ऊपर। अब्दुर्रहमान कहाँ लगाना है बेटा, लगाया नहीं तूने बराबर, चल लगा। हाँ फिर हम कहेंगे चलो बेटा अब 3 नुक्ते ऊपर लगाओ, लगाया तुमने। चल इमरान कहाँ दिख रहा है बेटा, देख 3 नुक्ते कहाँ लगाने हैं, ऊपर। दिखा, चल दिखा। हाँ बहुत होशियार बच्चा है, मेरा गुलाब का फूल है तू तो बेटा, हैं। चल अब यहाँ पे ध्यान दे, 3 नुक्ते ऊपर लगा लेना। अब देखो ये अभी किताबत का काम मुकम्मल हुआ। अब बच्चों को क्या करेंगे, तमाम बच्चों के पास स्लेट नीचे रखवा दे, क्योंकि मारिफत का काम जो शुरू होने वाला है ना, तो तमाम बच्चों की तवज्जो अगर बोर्ड पे होगी और ध्यान होगा तो ही बच्चा हुरूफ को पहचान सकेगा। अगर बच्चे का ध्यान नहीं होगा तो बच्चे को हुरूफ की पहचान होने वाली नहीं है। तो तमाम बच्चों को क्या करो, चलो बेटा स्लेट रख दो, चलो आप बोर्ड पे ध्यान दो बराबर, क्योंकि किताबत का काम मुकम्मल हो गया। अब बच्चे को कहेंगे चलो बेटा आप यहाँ पे देखो ये कितना नुक्ता है, कितने नुक्ते हैं, बोलो बेटा सब बोलो, कितने नुक्ते हैं, 1। कहाँ है, नीचे। कहाँ है बेटा, नीचे। कितने नुक्ते हैं, 1। कहाँ है, इमरान बोल बेटा कहाँ है, नीचे। नहीं बेटा ऊपर है। अरे भाई नहीं ऊपर है। तो बच्चे को बात बच्चे को क्या करना है, उल्टा भी सवाल कर लो, वरना वो कहता है ऊपर और समझता है, कहता है नीचे और समझता है ऊपर। तो ऐसा ना होवे। बाद मर्तबा ऐसा होता है ना कि बच्चे गफलत करते हैं और गफलत की वजह से हमें पता चलता नहीं है कि ये बच्चे ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा सवाल। देख तो बेटा इमरान ऊपर नुक्ता है ना, तो इमरान कहेगा हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमरान अभी हाजिर नहीं है। इमरान देख बेटा नीचे है। कहाँ है और कितने हैं, 1। तो देखो बेटा 1 नुक्ता नीचे जो है ना, उसका हमारे मकतब में अच्छा नाम है। हम उसको क्या बोलेंगे, बा। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो जोर से, बोलो जोर से, और जोर से बोलो। चलो सब साथ में बोलो। अब्दुर्रहमान आप नहीं बोलते हो, अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अब्दुर्रहमान बोलेगा। अब्दुर्रहमान बोलो बा। और वो बहुत धीरे से बोलेगा। तो अब उसको क्या करना है, ऐसे बच्चों को मारना भी नहीं है और डांटना भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो आपकी क्लास के अंदर जो बच्चा आवाज से बोलता हो ऐसे बच्चे को खड़ा करो। मिसाल के तौर पर इमरान को खड़ा किया, इमरान बोल, तो इमरान ने बोला बा। तो अब उसको कहेंगे अब्दुर्रहमान देख इमरान कितना जोर से बोला, इस तरह तो जोर से बोल के बता। तो अब बच्चा क्या करेगा, उसकी नक्काली करने की कोशिश करेगा। अब बोलेगा बा। समझ में आ गया। चलो बेटा अब यहाँ पे देखो ये नुक्ते कितने हैं बेटा, बोलो जोर से, 2। कहाँ पे है, ऊपर। तो इसका भी हमारे मकतब में अच्छा नाम है। हम उसको बोलेंगे ता। क्या बोलेंगे बेटा, ता। क्या बोलेंगे बेटा, ता। क्या बोलेंगे, ता। चलो चलो जोर से बोलो, हाँ सब साथ में बोलो। अब्दुर्रऊफ आप बोलो ता, बिन्यामीन आप बोलो, एजाज आप बोलो, हमजा आप बोलो, मुजाहिद आप बोलो। ए मुजाहिद बेटा सो गया, क्या करता है बेटा, चल जोर से बोल।
हाँ बोल जोर दे, ता। क्या बोलेंगे बेटा? ता। तो ये हमारा क्लास का अंदाज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं और बच्चा वहाँ पे क्या बोल रहा है हमको पता चलता नहीं। और कितने बच्चे सोए हुए हैं, कितने बच्चों ने पढ़ा के नहीं पढ़ा, वही उस्ताद को पता होता नहीं है। बल्कि हमारा तर्ज क्या होना चाहिए, हर बच्चे के पास जा जाके अगर कोई बच्चा गफलत कर रहा है तो उसका नाम ले लेके हमें क्या करना है, उसको बुलवाना है। चलो बेटा, ये कितने नुक्ते हैं? 3। कहाँ है? ऊपर। तो इसका भी हमारे मकतब में अच्छा नाम है। तो ये मजमूए के एतबार से ये हुरूफ सिहत के काबिल है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को कहना पड़ेगा। चलो बेटा जुबान निकालो। हाँ निकाल, बड़ी जुबान निकाल बेटा। इमरान बड़ी जुबान है ना तेरी बेटा, निकाल। हाँ एजाज, हाँ चलो। तो देखो बेटा, ये हुरूफ को पढ़ते वक्त क्या करना है, जुबान को बाहर निकालना है। चलो अब इसको पढ़ेंगे। सा। क्या पढ़ेंगे बेटा? पढ़ो जोर से। देखो बेटा अब्दुल रहमान, आपने जुबान बाहर नहीं निकाली। सा। देखो बेटा, जुबान बाहर नहीं निकालोगे ना तो ये हुरूफ गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। चलो निकालो, जुबान बाहर निकालो। सा। पढ़ो जोर से। सा। क्या बोलेंगे बेटा? सा। तो हमने ये क्या करवा दी, मारिफत, और मारिफत के साथ सेहत भी हो गई। समझ में आ गया? अगर उस्ताद सा को सा पढ़ावे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस वक्त आप ध्यान देना है कि सा को किस तरह पढ़ाना है। अब आप बच्चों को क्या करेंगे, एक शक्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक शक्ल। और बच्चे से आप उम्मी सवाल करेंगे। चलो बेटा, ये मैंने क्या लिखा, अब बोलो जोर से। क्या लिखा? और जोर से बोलो। बा। अच्छा बेटा, अब ये बा का नुक्ता मैं निकाल दूं और ऊपर 2 नुक्ते लगा दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो जोर से, और जोर से बोलो। एजाज बोलो। ता। बोलो बेटा अब्दुल रहमान। इमरान बोलो। बिनियामिन बोलो। ता। अच्छा बेटा, अब एक नुक्ता और ऊपर लगा दूं तो ता। ए बेटा जुबान बाहर निकालो। हाँ मैंने बताया था ना ये हुरूफ को कैसे पढ़ना है, जुबान बाहर निकाल के पढ़ो बेटा। सा। देखो कितना अच्छा पढ़ता है अब्दुल हमीद, कितना अच्छा पढ़ता है। चल अब्दुल हमीद सबको पढ़ के बता। सा। समझ में आ गया? चलो अब सब साथ में पढ़ो। सा। बोला ना, पढ़ो बेटा। सा। चलो अब ये बेटा देखो, एक नुक्ता निकाल देवे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ता। अच्छा बेटा, दोनों नुक्ते निकाल देवे और नीचे एक नुक्ता लगा देवे तो क्या बन जाएगा, बा। ये हो गई, हमने बच्चों को समझाया। सबक क्या समझाया बच्चों को, अभी सबक समझाया। तो इतनी मेहनत करोगे ना तब जाके बच्चा आपको उसूलियाबी में साथ देगा। अब उसूलियाबी का मतलब, चल इमरान बेटा खड़ा हो जा। उसूलियाबी हमेशा इनफिरादी, एक एक चीज का हिसाब, जिस तरह वो मारवाड़ी लोग क्या करते हैं, एक एक चीज का हिसाब रखते हैं ना, कि ये चीज इतने में पड़ी, ये चीज इतने में पड़ी, ये चीज में मुझे इतना नफा हुआ। तो उसूलियाबी के अंदर भी हमें क्या करना है, एक एक बच्चे को बुला के इनफिरादी उसूलियाबी करनी है। इमरान को बुलाया, अब इमरान को कहेंगे चल इमरान बेटा क्या लिखा मैंने, तो इमरान एक ही जवाब देगा। समझ में आया? पूछेंगे सबको उमूमी, लेकिन जवाब कौन देगा, इमरान। तो इसको भी हमारी तरतीब के अंदर कहते हैं उमूमी खुसूसी मेहनत, यानी सवाल हम उमूमी कर रहे हैं। चलो बेटा ये क्या लिखा, लेकिन पूछेंगे किससे, खुसूसी, यानी कि इमरान को, अकेले को। चल इमरान बोल बेटा, इमरान बोल क्या लिखा, बा। अब दूसरा कोई नहीं बोलेगा, इमरान ही बोलेगा। चलो बेटा इमरान, अब क्या बन गया बेटा, ये ता। बोलो इमरान जोर से, ता। अब बोल बेटा, चल बेटा अब इसको ता बनाना है, क्या करना पड़ेगा, एक नुक्ता निकाल दो। अच्छा बेटा अब इसको ता को मुझे बा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा इमरान, हाँ दोनों नुक्तों को निकाल कर एक नुक्ता नीचे लगा देंगे। चलो बेटा, हाल इमरान बहुत अच्छा जवाब दिया। चल बेटा इमरान अब तू एक काम कर, चल अब ले ये पेन ले, चल बेटा अब बालिक। तो देखो 2 तरीके हुए, एक तो उस्ताद ने खुद ने पूछा और बच्चे ने जवाब दिया, तो इसलिए आपको कि 2 उम्र का पता चल जाएगा, एक तो मारिफत और सेहत, लेकिन किताबत अभी बाकी रह गई। तो बच्चे को, इमरान को कहेंगे चल इमरान बालिक, इमरान आएगा और बा लिखेगा। अब उसको कहेंगे चल बेटा इसको ता बना, चल इसको सा बना, इसको ता बना। अब बच्चा अपने हाथ से काम कर रहा है। तो देखो जो बच्चा
अपने हाथ से काम करता है ना, तो वो बच्चों के अंदर क्या होती है, खुद एतमादी पैदा होती है। हमारी क्लास के अंदर बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हम खाली करते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप वसूलियाबी करो ना तो ऐसे बच्चों के हाथ से खूब काम लो। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा बात आता को समझाया और फिर उसकी वसूलियाबी की। खाली इमरान को बोला कि वसूलियाबी नहीं करेंगे। हर बच्चे को, आपकी क्लास के अगर 29 बच्चे हैं तो 29 बच्चे कहाँ आएंगे, बोर्ड पर आएंगे और आप उसको सवाल करेंगे और वो आपको जवाब देगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि अभी भी बच्चे का साथ सही हुआ नहीं है, उसको ता लिखते आता नहीं है। चलिए, तो अब ये हो गया। अब तीसरे नंबर के ऊपर हम ऐसा करेंगे, चलो बेटा अब ये हो गई वसूलियाबी, अब आप हल्कों में मश्क में ले बिठाएंगे तो क्या करेंगे, बच्चों को कहेगा चलो बेटा एक काम करो, पूरी स्लेट के अंदर बा लिख के लाओ। क्या करेंगे, बच्चे को क्या कहेंगे, पूरी स्लेट के अंदर बा लिख के लाओ, क्योंकि अभी हमने समझा दिया है तो समझ चुका है। फिर वसूलियाबी की तब भी बच्चों ने हमें जवाब दिया। अब हम उसको कहेंगे ना हल्के के अंदर के जा बेटा लिख के ला, तो इंशाल्लाह वो बच्चा इधर उधर जाके वो कुछ करेगा नहीं बल्कि लिखना शुरू कर देगा। अब लिखने के लिए, हल्कों में मश्क के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, शौक दिलाना पड़ेगा। जो बच्चा पूरी स्लेट के अंदर अच्छा बा लिख के आएगा उसको मैं 3 स्टार दूंगा। कितने स्टार, 3 स्टार। किसको 3 स्टार चाहिए, तो इस तरह अल्फाज बोल के आप पलकों में बिठाओगे ना तो बच्चा काम करेगा। और आप ऐसा कहो हे बेड़िया, तो वो बच्चा फिर जाके वो ऐसे ही करेगा, आपने जैसे ऑर्डर किया फिर वो भी हल्के में जाके ऑर्डर ही करेगा। बल्कि ऑर्डर करना नहीं है, बच्चों को काम सिखाओ, काम दो और काम का शौक पैदा करके बच्चों को भेजो कि बेटा देखो तुमने काम किया ना तो तुमको कितने स्टार मिलेंगे, 3 स्टार। चलो तो अब अपने अपने हल्के में जाके बैठ जाओ और लिखो, बा लिख के लावे, फिर उसको कहे ता बनाओ, फिर कहेंगे सा बनाओ, फिर इस तरह तीनों जो 3 हुरूफ है वो उसको बच्चों को लिखने दे देवे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला मजमुआ मुकम्मल हुआ। अब हू बहू इसी तरीके से हमें जीम हा खो दाल दाल जितने भी मुफरदात के मजमुए इसी तरीके से हमें समझाना है। तो कोई भी मजमुआ आप पढ़ाओगे तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है भाई, किताबत। कोई भी मजमुआ हो तो क्या करना है, पहले बोलो भाई किताबत। अब मान लो कि तुम्हें जीम हा खो का मजमुआ पढ़ाना हो तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लगा दो, बराबर। और उसके बाद क्या करो, अब ये जीम हा खो को हमें जो मुफरदात के 4 काम है उसके ऊपर क्या करना है, फीड करते जाओ। जिस तरह बात आसा का हमने मजमुआ समझा है तो पहले किताबत करवाई ना, तो अब जीम हा खो के मजमुए के अंदर भी हम क्या करवाएंगे, किताबत करवाएंगे। चलो बेटा स्लेट निकालो, चलो बेटा अंडा बनाओ। किसने अंडा बनाया, बना लिया सबने बेटा अंडा, इमरान आपने नहीं बनाया, बनाओ बेटा, हाँ बना लिया। चलो बेटा अब एक काम करो, चलो बेटा इसको यहाँ से काट दो, हाँ आधा कर दिया बेटा, चलो बेटा बहुत खूब बहुत खूब। चलो बेटा अब एक काम करो, अंडा बन जाता है ना तो हम उसको खाते हैं, चलो बेटा तो चम्मच लगा दो, चम्मच लगा दी, माशाअल्लाह बहुत खूब। चलो बेटा अब एक और अंडा बनाओ, फिर इसको काटो। ये काम करते जाओ और बच्चों की निगरानी भी करते जाओ। देखो पहले शुरू के अंदर 2-3 मजमुए के अंदर आपको ज़्यादातर निगरानी करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही बच्चा आदी बन गया और बच्चे को पता चल गएगा मौल साहब इस तरह किताबत करवाते हैं और इस तरह निगरानी करते हैं, फिर बच्चा क्या करेगा, खुद से काम करने का आदी बन जाएगा। लेकिन शुरू के मजमुए के अंदर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बच्चों को कहेंगे चलो बेटा एक काम करो, इसके ऊपर चम्मच लगा दो, चलो बेटा एक अंडा और बनाओ, चलो बेटा इसको काटो। अब्दुर्रहमान काट दिया बेटा कि नहीं काटा, हाँ मौल साहब काट दिया, अब बीज काटा मैंने, हाँ बहुत होशियार बच्चा है बेटा। चलो बेटा अब इसके ऊपर चम्मच लगाओ। समझ में आ गया। देखो बच्चा है ना, और किताबत से यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि हमें कातिब बनाना है, समझ में आया ना। बच्चा शक्ल को समझ, ऐसी शक्ल लिखे कि हमको समझ में आ जानी चाहिए और बच्चे को भी समझ में आ जानी चाहिए। किताबत से ये मुराद है। आप कहोगे नहीं इसका पेट तो गोल ही होना चाहिए, बराबर नहीं बनाया जा, कैसे काम करके लाता है। आप पूरा महीना और पूरा साल भी निकाल दोगे ना तो जिम सही होने वाला नहीं है। हम दारुल उलूम में पढ़ के भी कितने साल हो जाते तो भी हमारी गलती निकलती
रहती है। और ये किताबत बेचारा वो बच्चा है और तुम ऐसा कहो कि इसका पेट बराबर गोल नहीं है, इसका ये नोशा बराबर नहीं है, इसका ये नुक्ता बराबर नहीं है, तो आप पूरे साल पढ़ाते रहोगे ना तो भी जी हाँ ख़त्म होने वाला नहीं है। तो किताबत से क्या मुराद है यहाँ पे कि बच्चा अच्छी तरीके से शक्ल को समझने वाला बन जावे, बराबर है। अब देखो आपने ये किताबत करवाई ना, तो किताबत के बाद अब देखो नुक्ते लगा देने के, चलो फिर बच्चों को पूछ भी लेने का, बेटा ये क्या लिखा मैंने, नुक्ता, बेटा इसको खाली रखते हैं। और ये क्या लिखा बेटा, नुक्ता, कहाँ लिखा मैंने, ऊपर लगा लिया बेटा, नुक्ता लगाया ऊपर, चलो बेटा स्लेट रख दो, समझ में आया। तो देखो किताबत का काम आपको इसी तरह करना है, हर मजमुए के अंदर क्या करना है, पहले लिखना सिखाना है। तो किताबत के लिए आप कोई भी चीज़ इख्तियार कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने अंडा लिया तो आप ही अंडा लो। बात साथी क्या करते हैं, सी से समझा देते हैं, ABC, कोई बात नहीं, आप अपने इख्तियार से समझा सकते हैं। तो किताबत के अंदर कोई भी शक्ल लाके आप बच्चों को समझाओ, समझ में आ गया। अब किताबत मुकम्मल हो गई, अब उसको क्या करवाना है, हमें पहचान करवानी, मारिफत और उसके साथ सेहत। तो बच्चे को कहेंगे, देखो मारिफत का आसान अंदाज याद रखो कि नुक्तों की मकाम के जरिए क्या करना है आपको, नुक्तों के मकाम के जरिए। तो नुक्ते का मकाम, यह जिम का नुक्ता कहाँ है, वो बच्चे को पहले पूछना है, बेटा देखो ये नुक्ता कहाँ है, तो बच्चा कहेगा पेट में है। हाँ बेटा कितने हैं, एक। तो देखो बेटा पेट में नुक्ता है, एक नुक्ता पेट में हुआ है ना, तो उसका हमारे मकतब में अच्छा नाम है, तो उसको क्या बोलेंगे, जीम। तो हमने मारिफत किसके जरिए करवाई, नुक्तों के जरिए करवाए। नुक्तों के मकाम के जरिए, मकाम से हमें क्या करवानी है, बच्चों को मारिफत करवानी है। हाँ आप बेटा अब यहाँ पे देखो ये खाली है, तो इसका भी हमारे मकतब में अच्छा नाम है, हम उसको क्या बोलेंगे, हाँ बोलो बेटा। इस तरह तमाम बच्चों को खूब बुलवावे, जो बच्चा सो रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, उसको टोक टोक कर, रोक रोक कर उसको क्या करना है, हमें सबक के अंदर शरीक रखना है। चलो बेटा ये ऊपर नुक्ता है, तो इसका भी हमारे मकतब में अच्छा नाम है, हम उसको बोलेंगे खो। क्या बोलेंगे बेटा, खो। चलो बेटा पेट में नुक्ता आवे तो बोलो जोर से, खाली होवे तो, ऊपर होवे तो, पेट में होवे तो, हाँ। चलो बेटा अब यहाँ पे देखो ये क्या बनाया मैंने, हाँ बेटा ये क्या बनाया, खो। ये क्या बनाया, जीम। बेटा देखो दोनों नुक्तों को निकाल दे तो क्या बन जाएगा बेटा, हाँ। चलो बेटा अब इसको जीम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पेट में नुक्ता लगा दो, समझ में आ गया। ये बराबर समझाने के बाद आप उसूलियाबी शुरू करें, और उसूलियाबी हमेशा होशियार बच्चों से शुरू करनी है। किससे, होशियार। चलो इमरान बेटा खड़ा हो जा, चल बेटा ये क्या लिखा मैंने, अब इमरान ही बोलेगा, इमरान बोल बेटा क्या लिखा, हाँ। अब बेटा ये क्या बन गया, जीम। बेटा अब ऊपर नुक्ता लगा देवे तो क्या बन जाएगा, खो। चलो बेटा अब एक काम करते हैं, चलो बेटा ये पूरा मैंने मिटा दिया, चल इमरान आ जा बेटा, कलम ले ले, चल बेटा जीम लिखो। अब बच्चा आके क्या करेगा, जीम लिखेगा। अब इमरान को कहेंगे चल बेटा इसको हा बना, इमरान अपने हाथ से काम करेगा। पहला सवाल जो हमने किया तो उस्ताद कर रहा था, बच्चा जवाब दे रहा था। अब उस्ताद बोलेगा और बच्चा लिखेगा दूसरे अंदर, समझ में आ गया, हाँ। और फिर उसको कहेंगे चलो बेटा अब उसको हल्कों में बिठाना हो तो हम कहेंगे चलो बेटा पूरी स्लेट के अंदर जीम लिख के लाओ, पूरी स्लेट भर के लाओ, जीम लिख के लावे, हा बना के लाओ, हा बना के लावे, खो बना के लाओ। इस तरह बच्चों को मशगूल रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा मुफरदात पढ़ाने का तरीका, समझ में आ गया भाई। अब उसके अंदर हमें एक काम, ये इजाफी दो काम है मुफरदात के अंदर, दो इजाफी जो काम है वो हमें करने हैं कि भाई मशकी सवालात क्या करना है, हर दो मजमुए के बाद मशकी सवालात करना है। आप वो जो स्कूलें होती है ना उसके अंदर ये निज़ाम होता है मशकी सवालात का। तो जैसे कि हुरूफ को हुरूफ से जोड़ो, हुरूफ को तलाश कराओ, खाली जगह पूर करो। तो ये कब करना है आपको, पहले मजमूए से शुरू मत कर देना, 2-3 मजमुए हो जावे ना उसके बाद बच्चा ऐसे ही वो क्या रहता है, बैठे रहते हैं। तो बच्चे को काम में मशगूल रखने के लिए हम क्या करते हैं, मशकी सवालात। तो उसके अंदर पहली किस्म क्या है, हुरूफ को हुरूफ से जोड़ो। जैसे कि हमारे 3 मजमुए हो गए, जीम हा खो और बाता सा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन में ये लिखेंगे और एक लाइन में दो लाइन बनाएंगे। बराबर। अब बच्चे को खड़ा करेंगे और इसके अंदर भी खास करके जो हमारे कमज़ोर बच्चे होते हैं,
समझ में आया ना। अदना वाले जो बच्चे होते हैं उनको खड़ा करेंगे नाम ले लेकर। अब्दुल हमीद खड़े हो जाओ बेटा, चलो बेटा ये कौन सा हरूफ लिखा मैंने, सा। अब्दुल हमीद ने बोल दिया सा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को सा की पहचान है। समझ में, कमज़ोर है, समझ में आया ना। अब उसको उसकी कमज़ोरी को दूर करवाने के लिए और उसको मशक, बेटा ये लाइन के अंदर देखो ना सा कहाँ है बेटा, तो अब्दुल हमीद आके कहेगा मौलवी साहब ये, हाँ चलो बेटा ये सा को सा के साथ मिला दो, माशाअल्लाह। चलो बेटा अब आप तुम बैठ जाओ बेटा, चलो अब्दुल रहमान आप खड़े हो जाओ। ये क्या लिखा है बेटा मैंने, जीम। तो बेटा आप देखो ये दूसरी लाइन के अंदर जीम कहाँ है, उसको उसके साथ मिलाओ। समझ में। तो ये कमज़ोर बच्चों को क्या करना है, आपको इस्तेमाल का एक अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए से बच्चों को पता भी चलता नहीं है और उसकी मश्क भी हो जाती है। तो ये एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, खाली जगह पूर्ण करो। क्या है, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट खाली जगह पूर्ण करें और बच्चों से यहाँ पे पूछना है, चलो बेटा जिम से पहले क्या आता है, तो जो होशियार बच्चे होंगे ना वो आपको बता देंगे। समझ में आया ना। तो होशियार बच्चों के लिए यही तरीका अच्छा रहता है, क्योंकि बाद मरतबा आपने देखा होंगे क्लास के अंदर ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, इतने होशियार और तेज तर्रार होते हैं ना कि आप खाली जगह भी दो ना तो फट 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 करके लेके आते हैं और कहते हैं मौलवी साहब हो गया। अब ऐसे बच्चों को आप क्या काम दोगे। तो ये शक्ल थोड़ी मुश्किल है। बच्चा सोचता है उसके अंदर कि जिम से पहले कौन सा हुरूफ है, सा से पहले कौन सा हुरूफ है। समझ में आया ना। तो ये होशियार बच्चों के पास ये काम करवाए। अब दूसरी शक्ल ये है, आपने यहाँ पे लिख दिया बा। अब बच्चों को कहेंगे चलो बेटा बा के बाद क्या आता है, ता। ता के बाद क्या आता है, सा। सा के बाद क्या आता है, जीम। जीम के बाद क्या आता है, हा। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि पहले कोई भी एक हुरूफ लिखा और बीच में जगह खाली रख के छेले एक हुरूफ लिख देने का। बच्चे को कहेंगे चलो बेटा स्लेट के अंदर बा के बाद जो हुरूफ आएगा ना वो लिख के लाओ, ता के बाद जो हुरूफ आएगा वो लिख के लाओ। तो बच्चा क्या रहेगा, काम के अंदर मशगूल रहेगा। और होशियार बच्चे भी क्या करेंगे, बाद मरतबा जो होशियार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, तो आप जो भी काम देते फटफट फटफट करके लेके आते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, बैठे रहेंगे और दूसरे की डींगी करते हैं। तो इससे अच्छा तरीका यही है कि उसको काम में मशगूल रखने के लिए इस तरह करना पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया मश्की सवालात का। क्या हो गया, मश्की सवालात का। तो ये क्या है भाई, मश्की सवालात। सबसे पहला नंबर क्या है, हुरूफ को हुरूफ से जोड़ो, मिलाओ। और नंबर 2 पे क्या है, खाली जगह पूर्ण करो। और नंबर 3 पे है हुरूफ को तलाश कराओ। बेतरतीब हुरूफ लिखने का कोई भी। समझ में आ गया। अब बच्चों को कहेंगे चल अब इसके मैंने कहा ना ये मश्की सवालात जो रखे ना ये तो औकात को भी मुफीद बनाता है और दूसरा काम इससे ये होता है कि जो कमज़ोर बच्चे होती है उसकी तलाफी भी होती है। अब ऐसे बच्चा देखो ऐसे बोर हो जाते हैं, लेकिन नया तरीका आप लाओगे ना तो बच्चे फिर से आपको साथ देंगे। अब्दुल रऊफ खड़ा हो जा बेटा, चल एक काम कर, ये जितने भी हुरूफ है ना उसके अंदर ये क्या लिखा मैंने पहले, जिम। तो चल बेटा सब हुरूफ के अंदर जहाँ कहीं भी जिम है उसको क्या बना, गोल बना ए। अब देख दूसरी लाइन में है, हाँ मौलवी साहब 2, अब कहाँ है 3। इस तरह अब यहाँ पे हुरूफ बदलो और बच्चों को निशानी करवाते जाओ। तो ये क्या हो गया, तीसरा काम हो गया। क्या है भाई, ये हुरूफ को तलाश करावे। अब उसके बाद एक काम बाकी रह गया, आखिरी काम कि तरतीबे मौजमी क्या करवानी है। तरतीबे मुफरदात का सबक जब मुकम्मल हो जाता है तो हम क्या करवाते हैं, तरतीबे मौजमी कर। देखो यहाँ पे भी है तालीमी जांच के लिए मश्की सवालात। ता को तलाश कीजिए, हुरूफ को हुरूफ से जोड़िए, खाली जगह पूर्ण कीजिए। देखो यहाँ पे बीच में हुरूफ लिखा है और आगे पीछे खाली रखा है, ताकि ये बच्चा क्या है सोचने का आदी बनेगा। समझ में आया। तो ये हो गई मश्की सवालात। अब एक काम बाकी रह गया, तरतीबे मौजमी। देखो यहाँ इसकी तारीफ पढ़ लो। मुकम्मल तख्ती से बगैर नुक्ते वाले हुरूफ निकलवाए, नुक्ते वाले हुरूफ निकलवाए, 1 नुक्ते वाले हुरूफ तख्ती में तलाश करवाए और 2 नुक्ते वाले और 3 नुक्ते वाले हुरूफ का। अब उसका तरीका क्या रहेगा ये देख लीजिए। ये पूरी तख्ती आपको बोर्ड के ऊपर लिखनी है। और कमज़ोर, फिर कह रहा हूँ आपको कि जो आपके कमज़ोर बच्चे होते हैं, देखो कमज़ोर बच्चों का इस्तेमाल ज़्यादा रखो।
और होशियार बच्चों का इस्तेमाल कम रखो। तो जितना कमज़ोर बच्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे ना, तो वो बच्चे की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और वो होशियार की फहरिस्त में आ जाएगा। तो इसलिए ये तरीका। अब ये पूरी तख्ती आपने लिख दी। अब अब्दुर्रहमान, खड़ा हो जा बेटा। पहली लाइन के अंदर खाली कितने हुरूफ है? अब बच्चा सोचेगा, अब उसको पता होगा तो बोलेगा मौल साहब अलीफ, माशाअल्लाह। बेटा बा है ना? नहीं नहीं मौल साहब, उसके नीचे तो नुक्ता है। हाँ तो क्या है बेटा? जीम? नहीं नहीं, तो क्या है? हाँ। अब यहाँ पे ये जो है ना, एक बोर्ड की तरफ किनारे पे खाली होगा, वहाँ पे आप लिख लो अलीफ हाँ। फिर दूसरी लाइन के अंदर दूसरे बच्चे को खड़ा करो। समझ में आया ना? 29 बच्चे होते हैं ना, तो एक ही बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, 2 4 5 बच्चे होते हैं, जिसको हम दूसरी तरतीब में क्या कहते हैं? आ तो बगैर बिस्मिल्लाह नो छे, मुसर वाली लाइन नो छे। बार साथी को पूछते हैं, मौलाना आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं कमज़ोर? तो वो क्या कहते हैं? ये आ तो मौल साहब प्योर बगैर बिस्मिल्लाह वालों छे, वगैर बिस्मिल्लाह ना आ तो भूसावल वाली लाइन, बद्दा भूसावल वाली लाइन ना, अरे बपोरियो, अरे वो खतरनाक, वो बद्दाती बपोरियो छे, ऐसा बोलते हैं बोला। तो ये अल्फाज हमारे लिए जेबा देते हैं नहीं। अगर कमज़ोर बच्चों को आप इस तरह बुलाओगे और ऐसे अल्फाज से वो करोगे तो फिर क्या होगा? समझ में आया ना? वो बच्चा फिर कभी भी आगे बढ़ सकता नहीं है। लेकिन ये तरतीब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा निज़ाम रखा गया है कि कमज़ोर बच्चों को आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हो और उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब दूसरी लाइन के अंदर से दूसरे कमज़ोर बच्चों को पूछे, चल बेटा इसके अंदर कितने खाली हुरूफ है? वो बच्चा लिखेगा। समझ में आया? फिर तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को, इस तरह पूरे खाली हुरूफ निकल जावे। फिर बच्चे को क्या कहने का? चलो बेटा ये खाली हुरूफ को स्लेट के अंदर लिखो। अब सब बच्चे स्लेट के अंदर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बच्चा काम में मशगूल है। अब बच्चा लिख लेवे तो फिर आप बच्चे को बारी बारी बच्चों का सुनो, ताकि बच्चे को मश्क भी हो जावे। देखो आपने जब मजमुआ समझाया था ना, उस वक्त भी बहुत समझाया, फिर तमाम मजमुए मुकम्मल हो गए तो तरतीब मौजमी जब शुरू करी, उस वक्त भी आप बच्चों को बार बार लिखवा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो जो कमज़ोर बच्चा होगा वो भी आगे निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गए खाली नुक्ते, ये खाली हुरूफ। तो बच्चों को स्लेट के अंदर लिखवाओ भी और पढ़ाओ भी, बार बार पढ़ाओ, हल्के में जाके पढ़ो, बार बार पढ़ो, इस तरह। फिर उसको कहेंगे चलो बेटा बगैर, फिर इसी तरह की तख्ती बनाएंगे, तख्ती इसी तरह की बनाएंगे। फिर ये खाली जगह रहेगी तो वहाँ पे क्या करना है हमें? बगैर नुक्ते वाले हुरूफ निकलवाए। फिर हम क्या करेंगे? नुक्ते वाले हुरूफ निकलवाएं। फिर बच्चों को सवाल करेंगे, मान लो कि ये हुरूफ अभी है नहीं, फिर बच्चों को कहेंगे चलो बेटा नुक्ते वाले हुरूफ बोलो। तो अब्दुर्रहमान बोलेगा बा लिखो, ता लिखो, फिर सा लिखो, जीम, इस तरह। समझ में आ गया? तो नुक्ते वाले हुरूफ भी तख्ती के अंदर से निकलवाने, बगैर नुक्ते वाले हुरूफ भी निकलवाने, 3 नुक्ते वाले भी निकलवाने। आप किसी बच्चे को ऐसा सवाल करो कि चलो बेटा पूरी तख्ती के अंदर कितने ऐसे हुरूफ है जो 3 नुक्ते वाले, तो सब बच्चे क्या करेंगे? सोचेंगे। बाद मरतबा तो हमको भी याद होता नहीं है। तो बच्चे जब सोचने का आदी बनेंगे तो उसको सही तलाश करेंगे। तो ये असल कहने का मकसद ये है कि बच्चों को काम में मशगूल रखने का ये तरीक़ा है और कमज़ोर बच्चों की तलाफ़ी है। क्या है? और ये तरतीब मौजमी कब करेंगे? तमाम मजमुए मुकम्मल होने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुफरदात का बयान मुकम्मल हुआ। और जब ये मुकम्मल हो जाए और पूरी तख्ती अगर बच्चे को याद हो जावे, समझ जावे, तो उसके बाद आप इस तरह अलीफ से अल्लाह, बा से बाका, इस तरह, या फिर आप अपने एतबार से अपनी ज़बान में कोई ऐसे लावे, अलीफ से अल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह, ता से तौबा, इस तरह के हुरूफ लाके कुछ ऐसे अच्छे अल्फाज लाकर बच्चों को क्या करना है? ये तख्ती याद करावे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ये जब बोलते हैं ना अलीफ से अल्लाह, तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है सुनने में भी। समझ में? तो घर पे भी जाके क्या करते हैं? ऐसा आपने याद करवाया होगा ना, तो घर पे भी जाके वो जैसे ही एंटर होंगे ना, सलाम करने के बाद अलीफ से अल्लाह, बा से बरकत, ता से तौबा, सा से सवाब, जीम से जन्नत, तो बच्चे बोलते हैं अंदर जाके। तो माँ बाप भी क्या सोचते हैं कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। तो हमारा मुफरदात का बयान मुकम्मल हुआ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।